देखिए आणविक द्रव्यमान अणुभार, तो देखिए किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या या अणुभार, किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या या अणुभार उस तत्व के एक अणु के द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के अनुपात का होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या निकालेंगे कैसे हम लोग, तो देखिए सिंपल हमारा रहेगा कि सोडियम मान लो Na2CO3 का अणुभार निकालिए। चलिए आपको अणुभार निकालना है। अब Na2CO3 का अणुभार निकालना तो क्या करोगे आप, पहले हमें करना है क्या, सोडियम। तो देखो आपको याद रखना पड़ेगा कि सोडियम का जो अणुभार होता है 23, कार्बन का अणुभार कितना होता है 12, कितना हो गया 12, ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है 16। ठीक, अब कैसे निकालेंगे आप, ये फार्मूला आ गया हमारा। अब देखिए सोडियम कितना है, सोडियम 23 होता है, एक परमाणु का 23 हो गया। और सोडियम है कितना 2, तो हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस जैसे हमने दूसरा एक एलिमेंट लिया कार्बन, तो कार्बन बदला कितना 12, तो हमने 12 रख लिया। ऑक्सीजन का एक परमाणु कितना होता है 16, और उसमें हमने 3 का गुणा कर दिया, तो 23 दूना कितना हो गया 46 प्लस, अब यहाँ पे हो गया हमारा 12 प्लस 16 कितना होता है 48, ये हो गया हमारा 48। अब जोड़ दो आप, तो 8 2 10, 10 हो गया 16, 5 1 6, 6 4 हो गया 10, तो हमारा कितना 106। अगर ग्राम में रहेगा तो ग्राम में लिख लेना, यूनिट रहेगा तो यूनिट में निकाल लेना। क्या इतनी बात समझ में आई हमारी, तो नोट कर लो, ऐसे निकालेंगे Na2CO3 का अणुभार निकालिए। ऐसे और 2-4 एग्जांपल आपको समझा रहा हूं कैसे निकालना हमें। हो गया, नोट कर लिया आप लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, अभी Na2CO3 हटा दिया मैंने, ठीक है। अब हमें निकालना रहेगा जैसे HCl का अणुभार निकालना है। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया हमें HCl का, आपको परमाणु भार लिखवाया गया था सब, तो देखो EH का कितना होता है, EH का होता है 1, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ये सब लिखवाया गया कि नहीं लिखवाया गया, तो 35.5 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसको सेम पैटर्न में सॉल्व करना है, इसे इरेज कर दे। तो देखिए अणुभार कैसे निकालेंगे हम लोग, तो आज जितना भी रहेगा, अब इसे HCl में निकालना, तो EH कितना होता है 1, दूसरा परमाणु आ गया क्लोरीन, तो क्लोरीन कितना होता है 35.5, बस जोड़ दे रहा है। 35 में 1 जोड़ कितना आ गया 36.5 ग्राम रख देंगे हम लोग। बस आणविक द्रव्यमान में अगर हम ग्राम में परिवर्तित करते हैं तो बस ग्राम लगा देना हम। अब दूसरा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे हमारा,
अगर मैंने लिख दिया Al2SO4 का अणुभार, अब हमें Al2SO4 का अणुभार निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक, ये क्वेश्चन रहेगा, ये नोट कर लिया आप लोग। तो देखिए आप देखेंगे यहाँ पे Al2SO4 का अणुभार। अब देखो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कितना होता है? एल्युमिनियम का होता है 27, लिखवाया गया होगा आपको। यस का नहीं लिखा, यस का होता है 32। अब ऑक्सीजन में देखो 16 हो गया, तो बस अब रख दो आप यहाँ पे। एल्युमिनियम का होगा 27 मल्टीप्लाई, एल्युमिनियम कितना परमाणु है? 2, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सल्फर कितना है? 32, एक परमाणु है तो 32 रख दिया मैंने, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16, और ऑक्सीजन है कितना यहाँ पे? 4, तो 4 गुणा कर लो। अब यहाँ पे हो गया 2 7 14, देखो 2 7 14 को 4, 2 गुना 4 1 5, 54 आ गया। कोई समस्या? ठीक, और प्लस यहाँ पे आ गया 32 और 16 के हो गया 64। अब जोड़ लो आप, 4 2 6 और 6 4 कितना हो गया? 10, 6 3 9 9 5 14, 14 हो गया यहाँ पे 15 आ गया हमारा। एक बार फिर काउंट कर लो, सही है कि नहीं? 4 2 6 6 4 10, हाथ लगा 1, 7 3 10 10 5 15 आ गया ना हमारा। ऐसे सॉल्व करना है। हो गया सभी लोगों का? अब और भी सूत्र दे रहा हूं आपको, नहीं बात है, देख लो कैसे। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित अणु का अणुभार निकालिए, अणुभार निकालिए। चलिए, हाँ निम्नलिखित, अच्छा यहाँ पे गलत है, निम्नलिखित, ठीक है सही है। अब मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया, यहाँ पे H2 पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन आ गया Cl2, तीसरा क्वेश्चन आ गया हमारा C12H22O11, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा आ गया यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे MgOH का 12। चलिए 4 क्वेश्चन है, तो सॉल्व कर सकते हो आप, करिए। निम्नलिखित अणु का अणुभार निकालना आपको, तो कैसे निकालेंगे आप? देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान से कर देता हूं। जो लोग कर लिए अपना मिला लेंगे, ठीक। अब इधर देखो, पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा ए करके, यहाँ पे H2 का निकालेंगे हम लोग। देखो मैंने H का लिखा हूं, परमाणु भार कितना होता है? 1, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, भाई 1 हो गया और 2 हाइड्रोजन परमाणु है, तो 1 में 2 गुणा किया, कितना आ गया? 2 आ गया ना। तो बस इसका कितना आ गया हमारा? 2 ग्राम निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो बी करके, अब यहाँ पे आ गया Cl2, तो Cl2 में ध्यान से देखेंगे यहाँ कितना है? एक परमाणु भार का 35.5 है, तो कितना परमाणु भार है? 2 परमाणु, और कितना है? 2 है ना, 2 गुणा कर लेंगे, तो गुणा करोगे 2 5 10, फिर 2 5 10 1 11, 2 3 6 1 7, एक अंक पे 10 लो, 71.0 आ गया। ध्यान से देखो 71.0 ग्राम, मतलब 71 ग्राम आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखो आप, कर C12H22O11 निकालना हमें, तो देखो आप C12H22O11 बराबर, अब हमें क्या करना है? नीचे जगह है अभी, यहां तक दिख रहा है। देखो कार्बन का कितना होगा? कार्बन 12 है ना, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे कार्बन 12 है, तो हमने 12 लिख दिया, और कितना परमाणु है कार्बन का? 12, तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया, प्लस हाइड्रोजन कितना है? 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, और हाइड्रोजन कितना है? 22,
तो हमने यहाँ पे लिख दिया 22। ऑक्सीजन कितना है 16, तो हमने यहाँ पे 16 लिख दिया। और इसका कितना है, कितना ऑक्सीजन परमाणु 11, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11, ठीक है। और यहाँ पे हल कर लेंगे, 12 में 12 गुणा करो 144, 144 प्लस 1 में 22 गुणा करेंगे तो 22 प्लस 16 में 11 गुणा करेंगे। देखो 11 छक्का 66, फिर 11 तुम 11 और 11 और देखो 11 छक्का 66 6 लग आती, 11 तुम 11 6 हो गया 17। अब जोड़ लो सबको, यहां पर नीचे दिखाई दे रहा। तो देखो 6 2 8 और 8 4 12, तो 12 को हमने 2 लिख दिया, एक हासिल कर दिया। 8 7 1 हो गया 8, 8 2 10 और 10 4 कितना हो गया 14। तो एक हासिल हो गया यहाँ पे, और 1 2 3 1 और 2 और 2 कितना हो गया 3, तो 342 ग्राम। क्या इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। और एक और क्वेश्चन वही कर दें, MgOH का प्रयास। तो नोट करोगे आप लोग, चलिए नोट कर लो। फिर एक और क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। तो देखो हम यहाँ पे 4 को यहाँ पे लिख देते हैं, चौथा वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए हम निकाल देते हैं MgOH का ट्वाइस, ED वाला था ना, इसका अनुभाग निकालेंगे। मैग्नीशियम का नहीं लिखा हूं यहाँ पे मैं, तो मैग्नीशियम को याद रखना, Mg का कितना होता है 24। लगभग जो परमाणु भार होता है वो परमाणु क्रमांक का क्या होता है डबल होता है, लगभग क्या होता है डबल। तो आप देखें तो यहाँ पे देखो हो जाएगा हमारा 24, मैग्नीशियम परमाणु बस एक ही है, 24 हो गया और बीच में हो गया प्लस। अब यहाँ पे ध्यान देना, हाई OH के बाहर ट्वाइस है, तो याद रखना हमने यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख दिया और इसको ब्रैकेट में हल करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट में, हाई OH का ट्वाइस है ना, तो अब इसका नहीं कि सिर्फ H का 2 है, मतलब O और H दोनों का है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट O का कितना परमाणु 16, एक ही है तो बस 1 लिखेंगे और प्लस हो गया। ऑक्सीजन कितना होता है 1, तो हमने 1 लिख दिया इसे ब्रैकेट के अंदर। ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, एक परमाणु है तो वही लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे 24 और प्लस 2 और यहाँ पे 16 कितना हो गया 17, तो देखो 24 प्लस हाई ब्रैकेट हटाएंगे तो 17 दूना 17 34, अब जोड़ देंगे 4 4 8 और 3 2 5, इतना ग्राम आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई हमारी। अब एक प्रकार का नोट कर लो, एक प्रकार का और बता रहा हूं, परमाणु भार कैसे निकालेंगे हम लोग। हो गया ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये सब हो गया आपका। हो गया सभी लोगों का। देखो आप कैसे निकालना है। अब एक ऐसे भी आते हैं परमाणु भार निकालने के लिए, रहेगा हमारा निम्न लिखित अणुओं का अणुभार ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको जैसे दे दिया, जैसे अगर हम लोग बात कर लेंगे, पहला हो गया हमारा Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको बोलते हैं धावन सोडा का सूत्र, ये धावन सोडा हो गया, पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे दे दिया हमारा, ये दे दिया यहाँ पे CuSO4 इंटू 5H2O, इसको नीला थोथा बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे सूत्र मिला रहेगा। चलिए दो हम ला के सॉल्व कर देने यहाँ पे।
अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर कैसे करना है, बाकी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो पहला हमें दिखाना है ना, यहाँ पे Na2CO3 I इंटू हो गया 10H2O। ठीक, तो आपको क्या करना है, सोडियम कितना है 23 और सोडियम का परमाणु कितना है 2, तो देखो 23 और गुणे 2 प्लस कार्बन कितना होता है, कार्बन होता है 12 और कितना है 3 है, तो इनका गुणा कर दिया मैंने, सॉरी गलत, कार्बन एक ही है ना, तो 12 हो गया। ऑक्सीजन का एक परमाणु 16 होता है, लेकिन है कितना ऑक्सीजन 3 है ना, तो 3 का यहाँ पे गुणा कर देंगे। देखो मैं यहाँ परमाणु भार लिखा हो सकता, ठीक है, और इंटू, तो इंटू की जगह यहाँ पे प्लस करोगे। हाई 10H2O, देखो ध्यान से 10H2O है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 10 लिख लो, ब्रैकेट लगा लो, हाई H2O के आगे 10 लगाओ, तो 10 मॉलिक्यूल H2O के, तो हाइड्रोजन का एक होता है, एक में 2 गुणा कर दिया मैंने, और ऑक्सीजन का होता है 16 ब्रैकेट कर लिया। ठीक है, अब हल कर लेंगे, 23 गुना 46, 12 प्लस 16 तिया 48, हाई हो गया 10, 2 एक कम 2 और प्लस 16, देख लो ध्यान से, अब 2 प्लस 16 आ गया। अब यहां पे देखो इसको जोड़ लेंगे, तो यहां पे देखो 46 आ गया, बाद में जोड़ लेते एक साथ, देखो 46 प्लस 12 प्लस 48, अब 16 तो कितना हो गया 18, और 18 में 10 गुणा करेंगे ना 180। इतनी बात समझ में आई। अब जोड़ लेंगे थे, तो जब हम जोड़ेंगे तो यही देखो लिख दे रहा हूं मैं, तो देखो यहाँ पे 0 0 में 8 8 2 10 10 हो गया 16, हाथ में लगा एक हाथी, तो 8 1 9 9 4 13 13 1 14 और 14 4 कितना हो गया 18, हाथ लगा एक और एक कितना हो गया 2, कितना आ गया 286 ग्राम। तो इतनी बात समझ में आई। जोड़ना है ना, अब ऐसा करके जोड़ लो आप, सिंपल सी बात है। अब यहां देखो CuSO4 इंटू 5H2O, तो ए का सोल्यूशन हो गया। अब बी का सोल्यूशन देख लो आप, तो देखो अब CuSO4 इंटू 5H2O, ठीक है। Cu का कितना होता है कापर का नहीं लिखा, सुन लो ध्यान से, यहाँ पे लिख देता हूं, कापर का जो होता है ना वो 63.5 होता है, ठीक है, लिखवाया गया है पर नोट कर लेना। तो यहाँ पे देखो हो गया 63.5 प्लस सल्फर का लिखा हो ना यस का 32, तो हमने लिख दिया 32। ऑक्सीजन कितना होता है 16 में हमने 4 का गुणा कर दिया प्लस, यहाँ पे हो गया प्लस। अब यहाँ पे 5 लगाया, तो हमने यहाँ पे 5 रख दिया, और H2O फिर वही आ गया, हाइड्रोजन का 1 गुणे 2 और प्लस हो गया 16। अब हल कर लो, 63.5 32 16 चौक के 64 प्लस हाई वाटर का निकालो, 2 1 कम 2 और 16 तो कितना होगा 18, और 18 पचे 90, यहाँ पे 90 लिख लो ना, आया ना 90। अब जोड़ लो सबको, तो जब आप जोड़ोगे देखो ये 0.5 है, तो पहले 0.5 रख लो, चलो मैंने यहीं पे लिख दिया, यहाँ पे देखो 0.5 रख दिया पहले, तो 10 तो और कोई है ही नहीं ना, 0 4 2 6 6 3 हो गया 9, ठीक है। अब यहाँ पे 9 6 15 15 3 18 और 18 6 24, तो 249.5 ग्राम। क्या इतनी बात समझ में आई। एक बार मिला लो, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। अब ऐसे करके कैलकुलेट कर लो, चाहे जैसे कर लो, तो समझ में आपको ना कैसे हमें द्रव्यमान और अनुभार निकालना रहेगा। क्लियर, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं लोग।